नमस्कार दर्शकों, गेम ऑफ थ्रोन सीज़न आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा और जब यह आया था तो लोगों के बीच में काफ़ी चर्चित भी हुआ था। हर किसी का अपना अपना अलग रीज़न है इस टीवी शो को पसंद करने का। और तो इस वीडियो में हम इस टीवी शो के आखिरी सीज़न के राजनीतिक दृष्टिकोण के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में भी लोकसभा का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुका है और 3-4 दिनों के बाद रिज़ल्ट भी आने वाला है। तो पिछले 1-2 महीने के चुनाव प्रसार में आपने भी बहुत सारी आवाज़ें सुनी होंगी कि इसको वोट दो, उसको वोट दो, ये अच्छा है, वो बेईमान है, ये देश को डुबा रहा है, वो देश संविधान की रक्षा करेगा। और स्वाभाविक तौर से आपकी जो मन सोचने समझने की नाव है इन आवाज़ों की आंधियों में बहकर किसी न किसी किनारे पे लगी गई होगी। तो इस वीडियो में हम इस सीज़न के एक छोटे से क्लिप को उठाते हैं जिस पे इस सीज़न के 2 सबसे बुद्धिमान लोग इसी टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि एक अच्छा शासक कौन होता है। Walk out with 3 dragons. How could she not believe in destiny? Perhaps that's the problem. Her life has convinced her that she was sent here to save us all. How do you know she wasn't? आप उन दोनों को जानते हैं। मुझे बताइए, आपके हिसाब से कौन बेहतर शासक बनेगा? वह सिंहासन नहीं चाहता, इसीलिए उसने घुटने टेके। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे अच्छा शासक वह हो सकता है जो शासन नहीं करना चाहता? हम देशद्रोह पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसा मत कहो कि तुमने इसके बारे में नहीं सोचा है। बेशक मैंने इसके बारे में सोचा है। विचार देशद्रोह नहीं है। मेरे पहले प्रस्ताव के बारे में क्या? वे राजा और रानी के रूप में एक साथ शासन कर सकते थे। वह उसके लिए बहुत मजबूत है। वह उसे अपनी इच्छा के अनुसार झुका लेगी, जैसा कि वह पहले ही कर चुकी है। मुझे हमारी रानी पर विश्वास है। वह सही चुनाव करेगी अपने वफादार सलाहकारों की मदद से। तुम्हें मालूम है मेरी वफादारी कहाँ है? तुम्हें पता है कि मैं कभी भी राज्य को धोखा नहीं दूंगा। राज्य क्या है? एक विशाल महाद्वीप जो लाखों लोगों का घर है, जिनमें से अधिकांश को इस बात की परवाह नहीं है कि लौह सिंहासन पर कौन बैठता है। Millions of people, many of whom will die if the wrong person sits on that throne. We don't know their names, but they're just as real as you and I. They deserve to live. They deserve food for their children. हम उनके नाम नहीं जानते, लेकिन वे भी उतने ही वास्तविक हैं जितने आप और मैं। वे जीने के हकदार हैं। वे अपने बच्चों के लिए भोजन के हकदार हैं। मैं उनके हित में कार्य करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। So what happens to her? Please. Don't. I've spoken as honestly as I can. Each of us has a choice to make. I pray we choose wisely. तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। तो पहली जो चीज़ है जो एक शासक का खुद के ऊपर बिलीव कर लेना कि वो इसी मकसद के लिए आया हुआ है। वो बोलता है ना कि वो 3 ड्रैगन के साथ निकल के आती है, तो अब उसको ये लगने लग गया है कि यही उसका मकसद है। भगवान ने उसको सिर्फ हम लोगों की रक्षा करने के लिए भेजा है। तो दूसरा बुद्धिमान आदमी बोलता है कि शायद यही सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी, है ना। पहली ये चीज़ है, इसके बारे में विचार करिएगा। मैं वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट दैट्स अ मिस्टेक। एंड जो हमारे करंट पॉलिटिक्स में भी ऐसे बयान आने लग गए हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने इसी काम के लिए भेजा है। दैट्स एग्जैक्टली सेम थिंग। और जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट इस कन्वर्सेशन में निकला कि जब वह बोलता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे अच्छा शासक वह हो सकता है जो शासन करना नहीं चाहता? क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे अच्छा शासक वह हो सकता है जो शासन नहीं करना चाहता? इस टॉपिक के बारे में मैं शायद अगली वीडियो बनाऊं, है ना, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मोस्टली ये लोगों को नहीं समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट क्या गहराई और क्या वैल्यू कैरी करता है ना। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया देन ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। तो इसको अगले वीडियो के लिए रखते हैं। और जो तीसरा सबसे अच्छी चीज़ इस कन्वर्सेशन से निकलती है, वेरेस का डिसीज़न, उस बंदे का डिसीज़न कि दोनों ही रानी के सबसे लॉयल सलाहकार है, लेकिन वेरेस को पता है कि रानी का यह विश्वास कि उसको इसी मकसद के लिए भेजा गया ही वास्तव में उसको बहुत ही क्रूर बना देगा
और वह एक अच्छी शासक अब नहीं बन सकती इस विश्वास के साथ। लेकिन वायरस का जो डिसीजन है वो ये दिखाता है कि वो रानी के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए है ही नहीं। वह लाखों वैसे लोग जिन्हें वो जानता तक नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि वो भी जीने के हकदार हैं। वह अपने बच्चों के लिए खाने के हकदार है, और अगर गलत आदमी सत्ता पे बैठ गया तो इन सब को प्रॉब्लम होगी, है ना। और ये चीज़ करने के लिए वो अपनी रानी से ही बगावत कर देता है, ये जानते हुए कि रानी का सत्ता में बैठना गलत है, और वो अगर बगावत करेगा तो उसे सजाए मौत मिले, है ना। इसके बाद एग्जैक्टली यही हुआ, उसे रानी द्वारा मार दिया गया। I hope I deserve this. Truly, I do. I hope I'm wrong. Goodbye, old friend. Lord Varys, I, Daenerys of House Targaryen, first of my name, breaker of chains and mother of dragons, sentence you to die. Dracarys. लेकिन आप सोच के देखो कि क्या उसने चुना है कुछ यहाँ पे, या फिर उसको ऑलरेडी पता था, उसने अपनी करुणा की सुनी, है ना। और मेरे हिसाब से ऐसे डिसीजन आम लोगों में नहीं है, बहुत कम ही आपको देखने को मिलेंगे। हम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर समर्पित होते हैं। कि मोदी, राहुल, केजरीवाल, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, हम इनको वोट देते हैं, हम इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। लेकिन इस वीडियो से ये सीखने को ज़रूर मिलता है कि उसका जो डिसीजन था वो दायित्व था, व्यक्ति विशेष उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, ना ही उसकी मौत मायने रखती। उसके लिए जो मायने रखता है वो था करुणा, है ना, कि जिसका जो अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए। हम उनके नाम नहीं जानते, लेकिन वे भी उतने ही वास्तविक हैं जितने आप और मैं। वे जीने के हकदार हैं। वे अपने बच्चों के लिए भोजन के हकदार हैं। मैं उनके हित में कार्य करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। और यही भावनाएं एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकती हैं। अगर ये नहीं है तो आज नहीं तो कल समाज का पतन, आपका पतन। चलिए अगली वीडियो में देखते हैं कि जो दूसरा बंदा है जिसने उसको मरवाया है अपने दोस्त को रानी से, उसका क्या डिसीजन होता है और वास्तव में किसको चुनता है वो। दैट्स रियली ब्रिलियंट। What unites people? Armies? Gold? Flags? Stories? You are already united, one with everything. You just have to seriously understand the root cause of your own division. And if any story you have to listen, then learn to listen the story of your own wrong self, which has many faces as your own identity. And then only one learns to see the truth, which is free from all the stories. It exists here and now, and it is extremely important for discovering the peace within and the outward.